हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स सनी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है काम भोग रूपी पुष्प को चुनने वाला। आसक्ति में डूबे हुए मनुष्य को मृत्यु वैसे ही बहा ले जाती है जैसे सोए हुए गांव को नदी की बढ़ी हुई बाढ़ ले जाती है। जीवन पर्यंत काम भोग के फूल मत चुनिए। विरूप की कथा। कौशल राजा पैसंदी तथागत से समीप बढ़ाने का इच्छुक था। वो सोचता था कि ऐसा करने से उसका कल्याण होगा। अतः उसने विचार किया कि शाक्य वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया जाए। उसने दूतों के माध्यम से उसने शाक्य राज दरबार में अपना प्रस्ताव भेजा। शाक्यों की सभा हुई। उसमें विचार विमर्श हुआ कि राजा पैसंदी का कुल उनके योग्य नहीं है, अतः किसी राजकुमारी का हाथ देना अनुचित था। महानामा ने एक रास्ता निकाला जिसे पूर्णतः गुप्त रखा गया। राजकुल के बाहर बासव क्षत्रिय की एक लड़की से उसका विवाह कर दिया गया। बासव सुंदर थी। राजा पैसंदी उससे खुश था। बाद में उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बिड़ु रखा गया। राजकुमार 7 वर्ष का हुआ। उसने नाना के यहाँ जाने की जिद पकड़ ली। वो नाना के यहाँ गया। वहाँ उसकी अच्छी खातिरदारी की गई। कौशल वापसी के दिन सभी लोग राजमहल से निकले, पर एक सैनिक गलती से अपनी तलवार अंदर भूल गया। अतः वो अपनी तलवार लेने राजमहल में गया। वहाँ उसने देखा कि एक नौकरानी उस स्थान को धो रही थी जहाँ राजकुमार बिड़ू बैठा हुआ था तथा बड़बड़ा रही थी, चले आते हैं दासी के लड़के जगह अपवित्र करने, जगह साफ कर लो। सैनिक ने उसे कुरेदा और पूरी सच्चाई जानकर राजकुमार को बता दी। राजकुमार ये सुनते ही आग बबूला हो गया। उसने शाक्य वंश को नाश करने का प्रण कर लिया। राजा पैसंदी ने भी सारी बात सुनकर क्रुद्ध हो गया। वो शास्ता से मिला। शास्ता ने उसे ठीक से समझा दिया। तब राजा पैसंदी का गुस्सा शांत हो गया। समय के अंतराल से बिड़ुब कौशल देश का राजा बन गया। उसने शाक्य राज पर चढ़ाई कर दी। महानाम शाक्य और कुछ अन्य शाक्यों को छोड़कर सभी को मार डाला। जो बचे हुए तृण शाक्य तथा नल शाक्य के नाम से जाने गए। शाक्य वंश का नाश कर बिड़ुब कौशल वापस जा रहा था। रास्ते में अचिरावती नदी पड़ती थी। नदी के किनारे वे सभी रुककर विश्राम करने लगे। अचानक नदी में भीषण बाढ़ आ गई। सभी उसमें डूबकर मर गए। इस प्रकार बिड़ुब का भी अंत हो गया। जब तथागत को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने कहा, बिड़ुब जैसे लोग पूरे जीवन काम भोग रूपी फल चुनते हैं, ऐसे लोगों के जीवन का अंत वैसे ही हो जाता है जैसे बाढ़ सोए हुए गांव को बहा ले जाती है। तब उन्होंने ये गाथा कही। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।